हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के 7 साल अध्यक्ष रहे, भाई रणदीप सिंह जी सुरजेवाला, हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, भाई रामकिशन जी गुर्जर, मेरी बहन रेणु बालाजी, सढौरा से हमारी विधायक, थोड़ी सी शांति, असंध से हमारे विधायक शमशेर सिंह जी गोगी, कालका से हमारे विधायक श्री प्रदीप चौधरी जी, हमारे पूर्व विधायक बलवान जी दौलतपुरिया, हमारे पूर्व विधायक रणधीर जी धीरा, हमारे सीनियर नेता पूर्व मंत्री श्री अतर सिंह जी सैनी, हमारे पूर्व विधायक राजपाल जी भूखरी, हिसार से हमारे प्रत्याशी रहे रामनिवास जी राणा, मंगत जी लालवास, भूपेंद्र गंगवा जी, अरविंद शर्मा जी, सतपाल चौहान जी, हमारे साथ आए अन्य सभी हमारे सम्मानित साथीगण, हरपाल बुरा जी, मेरे मीडिया के साथीगण, हमारे पुराने साथी वीर भानजी मेहता, जिन्होंने आज के जिद करके मुझे बार बार कहकर और डेट भी चेंज करवाते रहे हम, उसके बावजूद इतनी बढ़िया भारी सभी साथियों के साथ मिलकर इतनी शानदार ये मीटिंग की है हमारे भारत जोड़ो यात्रा के तहत। वीर भान मेहता जी, हमारे पूर्व सांसद चरणजीत जी रोड़ी, गोपीराम जी चाडीवाल, विनीत कंबोज जी, पवन बेनीवाल जी, हमारे साथी नवीन केडिया जी, संदीप नेहरा जी, राजेश चाडीवाल जी, रतन गैदर जी, जग्गा जी बराड़ डब्बाली से, मेरी बहन करमजीत कौर जी, बहुत ही मेहनती बहन है, प्रेम शर्मा जी, हमारे साथी पुराने कर्मठ करनैल सिंह जी, हमारा छोटा भाई राजन मेहता जी, मेरी बहन सरपंच हैं, बहुत दमदार हैं, संतोष बेनीवाल जी, रामचंद्र जी लिम्बा, हमारा भाई नाम भी छोटू है, छोटू सहारण जी, सुरेंद्र बंसल जी, मलकीत सिंह जी रंधावा, तेजबान जी पटवारी, हमारे पुराने साथी लादूराम जी पूनिया, राम सिंह जी सोलंकी चेयरमैन, सतपाल मेहता जी, केशव गोयल जी, भूपेंद्र ठाकुर जी, सुरजीत जी भावदीन, बलविंदर जी सरपंच, हरविंदर जी, पालाराम जी, दयाराम जी, कुणाल जी खोड, एक है वो मेरा फोन में फोन दे, क्या नाम, खेतराम जी, फकीरचंद जी, विजय शर्मा जी, बूटा सिंह जी थीन, जगदीश जी कंबोज, बलविंदर नेहरा जी, प्यार से तो हम और बोलते हैं ना, दुर्गा सिंह जी सरपंच, प्रोफेसर हरबख्श सिंह जी,
बहन मंजू रानी जी ब्लॉक प्रधान, मांगेराम जी सरपंच कागदाना, सुभाष जी सरपंच, नरेश जी दड़ोलिया, ओम प्रकाश जी डाबर, राजेंद्र जोइया जी, परवीन बागला जी हमारे पुराने साथी, रमेश मेहता जी हमारे पुराने साथी, अनिल खोट जी, कुणाल का तो ले लिया और कोई रह जाए तो बताते जाओ भाई, दिलीप नेजिया जी, भाई कोई रह अभी बता दो वरना गलती मेरी नहीं होगी तुम्हारी होएगी। हाँ वेदांगी जी, वीर सिंह जी रोड़ी, पुनीत जी, अब अपने अपने साथियों के बता रहे हो तुम नाम, बाकी चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर इतनी भारी संख्या में मौजूद मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरी बहुत ही प्यारी बहनों और मेरे नौजवान साथियों, अभी जो भाई रणदीप जी कह रहे थे, जब आती हूं यहां पर आप लोगों का इतना प्यार उमड़ता है, मुझे समझ में नहीं आता कि आपका प्यार मेरे प्रति ज्यादा है या मेरे दिल में जो आपके प्रति प्यार है वो ज्यादा है। साथियों, ये कहने वाली बात नहीं, ये दिल की बात है। दिल की बात है कि मेरे यहाँ पर भाई एक मिनट, अब बीच में बस करो भाई, बस करो। यहाँ पर जो हम हैं, ये एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 10 या 20 साल का भी नहीं, ये पीढ़ियों का रिश्ता है। मेरे पिताजी के समय से, आप लोगों के अपने समय से, आपके पूर्वजों के समय से, पिता के दादा के समय से जो ये हमारा रिश्ता बना हुआ है। आते हैं बच्चे कि जी मैं फलाने का पोता हूँ, फलाने का दोता हूँ, जी मैं फलाने का बेटा हूँ। लड़कियाँ भी जी मैं उनकी बहू हूँ। साथियों, बहुत खुशी होती, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये रिश्ते एक दिन में नहीं बन सकते। रिश्तों को बनाना और निभाना बहुत समय लगता है। आज जब हम आ रहे थे, रणदीप जी और मैं, हम याद कर रहे थे, न जाने कितनी बार आपने हमने मिलकर न जाने कितने धरने, जुलूस, पद यात्राएं, हड़ताल, प्रदर्शन, पता नहीं कितने कितने किए हैं। पद यात्राएं, थोड़ी सी भी बात होती थी, एक साथी के साथ ज्यादती होती थी तो सारे के सारे साथी उमड़कर आ जाते थे। साथियों, ये प्यार हमने, ये आशीर्वाद बनाए रखना है। पहली बार जब मैं आई, मुझे तो भाषण भी नहीं देना आता था, खड़ी होके राम राम करके मैं तो बैठ गई थी कि आशीर्वाद देना। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी ने लंबे समय आप लोगों के बीच में रहे, मुझे भी आशीर्वाद देना, और आपने पूरा प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया। आज मैं जहां पहुंची हूं उसकी नींव आप लोगों ने रखी है, ये मैं कभी भूल नहीं सकती। तो साथियों, आज हम यहाँ पर आए हैं, भाई रणदीप जी और मैं, हमने, रणदीप जी ने, किरण चौधरी जी ने और मैंने और हमारे सभी साथियों ने फैसला किया कि जहां एक और राहुल गांधी जी देश को जोड़ने में लगे हुए हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, कन्याकुमारी से लेकर
श्रीनगर तक उन्होंने, चाहे बारिश हो, चाहे बर्फबारी हो, चाहे गर्मी हो, उन्होंने जो यात्रा की देश को जोड़ने की, साथियों उसने देश को एक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। और अब राहुल गांधी जी निकले हैं फिर से भारत जोड़ने के लिए, सबको न्याय दिलाने के लिए। आज न्याय की जरूरत है, आज न्याय की जरूरत है हमारे बुजुर्गों को जिनको पेंशन नहीं मिलती। आज न्याय की जरूरत है मेरी महिलाओं बहनों को जिनकी कमर महंगाई ने तोड़ के रख दी है। आज जरूरत है न्याय की मेरे इन नौजवानों को जिनको बेरोजगारी के जंजाल में फंसा कर रख दिया है। आज जरूरत है न्याय की मेरे इन मीडिया के साथियों को भी जिनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। आज जरूरत है न्याय की मेरे सरपंच भाइयों को बहनों को जो अपने अधिकार के लिए अगर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें लहू लुहान किया जाता है। आज जरूरत है न्याय की कर्मचारियों को जिनके साथ जो अपनी बात अगर लेकर बैठते हैं उनको भी लाठियों की बौछार मिलती है। आज जरूरत है मेरे किसान भाइयों को जिनके साथ धोखा किया गया, जिनको कहा कि एमएसपी का कानून बनेगा लेकिन आज तक उस कमेटी का ही नहीं पता चला कि उस कमेटी का क्या हुआ। आज जरूरत है मेरे मेहनत कश श्रमिकों को, मजदूरों को जो दिन रात मेहनत करते हैं, आज उनकी कौन सुध लेता है। हम मंडी में खड़े हैं साथियों, हमारे ये पल्लेदार भाई और बहन, इनको क्या मिलता है? क्या सरकार इनकी ओर देखती है कभी कि इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए? गरीब से गरीब इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। आज ज़रूरत है गांव में शहर में मकान चाहिए, गरीबों को मकान चाहिए। हमने इंदिरा आवास योजना शुरू की थी। आज मुझे बताइए, सुनने में आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कोई चल रही है, लेकिन ये नहीं पता कि वो आवास मिले किसको, किस गांव में किसको मिले। आज जो बदहाली हो गई है, आज उससे न्याय चाहिए और इस न्याय के लिए राहुल गांधी जी आवाज उठाते हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल जी और हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे आवाज उठाते हैं, संसद में बोलते हैं और जब वो हिसाब मांगते हैं मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तो उनकी आवाज को बंद किया जाता है, माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। और राहुल जी के साथ तो आपने देखा था क्या साजिश रची गई, उनकी सदस्यता ही भंग हो गई और जाकर न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली, क्योंकि आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी जी ना डरते हैं और नारा दिया है कि डरो मत, डरो मत, और जो डरेगा नहीं साथियों, जीत उसी की होगी जो डरेगा नहीं। सच्चाई की जीत होती है, बुराई की जीत नहीं। बुराई से, झूठ से सत्ता बेशक हथियार लें, लेकिन लंबे अरसे तक नहीं चलती साथियों। और भारतीय जनता पार्टी की तो आदत, जब चुनाव आता है कोई नया जुमला। मेरे मीडिया के साथी मुझे बताएं, हमने, कांग्रेस पार्टी ने, लोगों ने सरकार बनाई, कांग्रेस पार्टी की बार बार सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ बोलकर वोट नहीं लिया। आपसे झूठ बोला गया 15 लाख जेब में जाएंगे। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सभी साथी बैठे, भाग भाग के अकाउंट खुलवा रहे थे। थोड़े बहुत जो मन में उनको पता था वो भी भाग के छुप के अकाउंट खुलवाए कि जब 15 लाख कोई किसी को बुरे लगते हैं क्या? मुफ्त में अगर आ जाए और प्रधानमंत्री जैसा आदमी, उस लेवल का आदमी कहे कि भाई 15 लाख दूंगा तो कौन ना करेगा। लेकिन बाद में ये मैं अपने मीडिया के साथियों से पूछना चाहूंगी कि 70 साल में राजनीति में कभी जुमला वर्ड सुना था क्या आपने? हमने तो कभी नहीं सुना।
क्योंकि हमने कभी जुमलेबाजी की नहीं कांग्रेस ने। लेकिन जब इनकी सरकार बनी, इनके गृह मंत्री ने बोला, जब उनसे पूछा गया कि आपने 15 लाख कहे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, कहाँ गए? उन्होंने कहा ये तो चुनावी जुमला था। साथियों, जुमलेबाजी शब्द ये लोग लेकर आए हैं, और जब चुनाव आता है कोई ना कोई बात। इस बार भगवान राम, मुझे बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दे एक भी भाई या बहन कि राम किसके दिल में नहीं है। कोई कहेगा कि मेरे दिल में राम नहीं है, और हम सुबह उठते हैं, मिलते हैं, कहेंगे राम राम जी। सब करते हैं, आप करते हैं, अपनी संस्कृति है राम राम करना। अब ये भारतीय जनता पार्टी हमको कहेगी क्या? सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी देगी राम राम नाम लेने का? भगवान राम जी का राजनीतिकरण ना करें। भगवान जी हर दिल में बसते हैं। भगवान राम जी जब हम आप कोई नहीं थे, ना ये राजनीतिक पार्टियां थी, भगवान राम जी तब भी थे, हर एक दिल में थे। और जब आप हम कोई भी नहीं रहेगा, भगवान राम का नाम तब भी रहेगा। बीजेपी, आरएसएस इनका सर्टिफिकेट हमको नहीं दे सकती। तो मैं खास तौर से आपको कहूंगी कि जो ध्यान बांटने का काम हो रहा है भगवान राम के नाम पे, बेरोजगारी आसमान को छू रही, महंगाई आसमान को छू रही है, इन पर तो बात नहीं करनी। भगवान राम का नाम लो भाइयों। इन चीज़ों से बहनों सावधान रहना है। और हम अपने हरियाणा की भी बात करें, मुझे बताओ, अभी भाई रणदीप जी बताए, घोटाले पे घोटाले कितने हुए हैं। मीडिया के मेरे साथी आप लोगों ने तो गिने होंगे, आप तो रिपोर्टिंग करते हो। एक भी घोटाला मुझे बताइए जिसका अंजाम निकला हो और जो लोगों को, जिसमें पकड़े गए हो लोग और उनको सजा हुई हो, मुझे बता दो। एक भी घोटाला, चाहे रजिस्ट्री घोटाला, चाहे शराब घोटाला, कोई बात नहीं, चाहे कोई भी घोटाला। तो ये सब बातें साथियों आपको याद रखनी है। और अगर बात करूं मैं सिरसा की, हमारा टाइम था, दौड़ भाग करके हम काम करवाते थे। चाहे रेलवे लाइन की जो डबल उस समय हुई थी, रेलवे लाइन देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम यहाँ लेके आए थे। सिरसा में सबसे पहला प्रोजेक्ट हम लेके आए थे। हमारी सरकार ने काम किया साथियों, काम करके दिखाया। मुझे आज बता दो, मैं अगर सिरसा की ही बात करूं, मुझे इजाज़त दें, कुछ मुद्दे मैं सिरसा के ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगी, ख़ास तौर से मेरे मीडिया के और मेरे भाइयों बहनों के सामने। सिरसा की बात अगर मैं करूं, सबसे बड़ा मुद्दा मैंने पूछा अपने भाइयों से बहनों से कि क्या मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर नशे का। घर के घर बर्बाद हो रहे हैं साथियों, और ये प्रशासन और शासन ऐसा लगता है कि आंख मीच कर बैठा है। हमारी नस्ल की नस्ल खराब हो रही है आगे के लिए। हमारे नौजवान खत्म हो जाते हैं, परिवार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। सिरसा में क्यों इतना नशा फैल रहा है, इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा और आप लोगों ने इनसे पूछना पड़ेगा। आंकड़े जो होते हैं उनको ये सरकार छुपाती है, क्यों नहीं सामने लेकर आते कि नशे के चपेट में कितने युवा आए हैं और कितनों की जान गई है, ये सरकार बताए साथियों। और एक ये जो रोजगार नहीं दे रही, बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, CMI की रिपोर्ट जो कहती है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, मैं कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार आएगी तो इस सरकार की जो कारगुजारी रही है, हम श्वेत पत्र लेकर आएंगे कि इन्होंने रोजगार के नाम पर, परीक्षाओं के नाम पर और जो धांधलियाँ हुई हैं, जितने भी पेपर लीक हुए हैं, जो आपके साथ इन्होंने किया, उस पर हम श्वेत पत्र लेकर आएंगे साथियों, मैं कुछ घोषणाएं आपको याद दिलाना चाहूंगी जो इस राज्य सरकार ने की। आपके
2017 में केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी जी ने घोषणा की थी, कहा था कि पानीपत में तो कारपेट क्लस्टर बनाएंगे और सिरसा में हौजरी क्लस्टर बनाएंगे। मुझे बताओ, सुना है क्या हौजरी क्लस्टर यहाँ पे कहीं सुना है? साथियों बताइयो, मीडिया के साथी आप तो बड़े जागरूक हो भाई। आप भी भूल गए, मुझे लगता है सब भूल गए घोषणाएं। सरकार तो भूल ही गई, लेकिन मैं याद दिलाऊंगी आप। 2017 में स्मृति ईरानी जी ने घोषणा की थी। आप बता देना कहीं वो क्लस्टर आपको मिल रहा हो तो रिपोर्टिंग कर देना, हम भी मान जाएंगे। 2018 में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई। नवंबर 22 में कुरुक्षेत्र के एक कार्यक्रम में हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी ने उसका शिलान्यास तक कर दिया था। लेकिन मुझे ये बता दो कि आज तक कोई काम शुरू हुआ है मेडिकल कॉलेज का? हुआ है? किसी को पता है? अगर पता हो तो बता देना भाइयों, ये मीडिया वाले हैं, इनको भी बता दियो, मीडिया के लोगों को भी। बयानबाजी चल रही है, लेकिन कब बनेगा मेडिकल कॉलेज कुछ मालूम नहीं। 2015 में घोषणा की गई थी कि अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लक्कड़ मंडी और डेयरियों को शहर के बाहर किया जाएगा और जल्दी काम शुरू कर लेंगे। जमीन भी देख ली है, हो गया क्या? बाहर कर दी, मंडियां खुल गई, नई मंडी बन गई सब्जी की, अनाज की। अब आप देख लो, 2015 में सरकार ने घोषणा की थी कि जो पुरानी डीसी कोठी, मेरे तो याद है वहाँ हमने बहुत धरने जुलूस किए भाई, लाठियाँ भी खाई थी हमने वहाँ पे। पुरानी डीसी का जो था घर था, नहर कॉलोनी वाली भूमि पर मल्टीपर्पज़ मार्केट और मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। बन गई है क्या? देख के आए, चलें देखने। बढ़िया मार्केट बन गई होगी, पार्किंग भी करते होंगे लोग जो मार्केट में आते हैं। अगर हो तो साथियों फोटो छाप देना आप अपने अपने अखबारों में, दिखा देना अपने अपने चैनल में। 2015 में सरकार ने सिरसा नगर में दूसरा ओवर ब्रिज बनाने की घोषणा की थी। 2015, आज क्या हो गया? 14, आज हो गया 24। 9 साल में तैयार हो गए होंगे ब्रिज, तो ओवर ब्रिज तैयार हो गया होगा। अपनी गाड़ी उस पे से नहीं आई क्या? कुछ तो लोग आए होंगे उस पे से चढ़ के। 25 करोड़ का बजट भी जारी किया है, लेकिन आज तक ब्रिज की ईंट भी नहीं नजर आई हो। 2018 में साउथ बाईपास बनाने की घोषणा की और 10 करोड़ का बजट भी जारी करने का दावा किया गया था, लेकिन शायद वो भी घोषणा ही रहेगी। बाईपास का कुछ मालूम नहीं है, साउथ बाईपास कहाँ है। नगर परिषद से अलग कार्यालय बनाने की घोषणा की सरकार ने और 10 करोड़ का बजट भी जारी किया। तो बता दो नगर परिषद के कोई जुड़े हुए साथी कि क्या हो रहा है? कार्यालय तो भटक ही रहा है नगर में। हाँ, ये क्योंकि एक मेन मुद्दा है। बरसाती पानी की निकासी के लिए 8 करोड़ की योजना तैयार की और जिसका बजट बाद में बढ़ा के 38 करोड़ कर दिया साथियों, लेकिन आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप मेरे को, मैंने जो ये मुद्दे आपके सामने रखे हैं, मुझे बता दो, अगर कुछ भी एक नाखून के लायक भी कोई काम हुआ तो आप बता देना साथियों। कहने का मतलब ये है, 15 में डिक्लेयर की। तो साथियों बात कहने की ये है कि जब मैं बात करती हूँ कि बीजेपी, तो साथी कहते हैं जी बीजेपी ना बोलो। क्या बोलें जी? कहते हैं जी बोलो बहुत झूठी पार्टी, बोलो भारतीय जुमला पार्टी। अब ये तो लोगों की आवाज़ है भाई, हमने तो ये शब्द सुने भी नहीं थे। झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना। साथियों समय आ गया, आपको सोचना पड़ेगा। हम पिछली बार 10 की 10 सीट हारे थे लोकसभा में, और क्या हाल हुआ लोकतंत्र का। पूरे विपक्ष को बाहर कर देते हैं, मनमानी करते हैं
और अपनी मर्जी के बिल पास कर लेते हैं। आपकी आवाज़ कौन उठाएगा संसद में? ये नहीं उठाने देंगे। सवाल पूछे जाते हैं तो ज़रूरत है कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी को आप मजबूत करें। ज़रूरत है हम राहुल गांधी जी को आगे लाएं। उनको मजबूती तभी मिलेगी जब हम हरियाणा से इन दोनों डबल इंजन की सरकारों के अगर हम कारनामे देख लें, मुझे नहीं लगता कि लोग कभी इनके साथ जुड़ेंगे। तो 10 की 10 सीट इस बार हमने कांग्रेस पार्टी को जितानी है और राहुल जी को मजबूत करना है साथियों। दूसरी बात, हरियाणा के चुनाव की भी 10 साल भुगत लिए, देख लिए जो मैंने अभी बातें रखी, और बातें बहुत सी हैं। बहुत समय हो गया आपको बैठे हुए, खाना अभी नहीं खाया, अभी मेरे को पता है। तो साथियों, आप इतने इत्मीनान से यहाँ पर बैठे रहे हैं, आपने हमारी बात सुनी, फिर आपके बीच में आएंगे ये कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर रणदीप जी, किरण जी और मैं आपकी आवाज़ सुनने, आपको राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश देने आपके बीच आए। आज आप सभी ने जो इतनी मेहनत करके, मैंने नाम कम लोगों के लिए, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा हुई है और मन से जो लोग आए हैं, पुराने लोग, नए नौजवान, मेरी बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, जिनका हाथ मेरे सिर पर हमेशा रहा है, तो मैं आपको वायदा करती हूँ कि आने वाले समय में हम सभी लोग मिलजुल कर आपके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जब तक आप लोग मजबूत नहीं होंगे साथियों, हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।